के ड्रामा देखने की जर्नी तो चालू कर ली है, पर पता नहीं जाना कहाँ है। और मुझे पता है कि तुमने अपने दोस्त को के ड्रामा फैन बनाने का ठेका उठा ही लिया है, पर फिक्र मत करो, वी ऑल हैव बीन देयर एट सम पॉइंट ऑफ लाइफ। क्योंकि हम वापस आ गए हैं लेकिन अनदर एपिसोड ऑफ के ड्रामा हाय रामा, वे वी टेल यू एवरीथिंग एंड एनीथिंग अबाउट योर फेवरेट के ड्रामा। और आज का एपिसोड है कुछ खास, क्योंकि मैं लाई हूँ कुछ ऐसे के ड्रामा जिन्हें देखकर आप खुद तो ऑब्सेस्ड हो ही जाओगे, पर दूसरों को भी कर दोगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑन फर्स्ट वी हैव द वेरी आइकॉनिक ड्रामा वेट लिफ्टिंग फेरी किम बॉक जू। होशी मेसी जो आसे हो वेल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जस्ट पूछा कि आपको मेसी पसंद है या नहीं। क्योंकि शो में तो बोकजो को बहुत पसंद होता है एंड शी इवन यूजेस दिस एज अ पिकअप लाइन। पर वेट, मैं ज्यादा स्पॉइल नहीं करूंगी, लेट मी टेल यू द समरी। तो ये शो रिवॉल्व करता है अराउंड किम बॉक जो एक वेट लिफ्टर होती है। वैसे तो उसका कैरेक्टर पूरे शो में स्ट्रॉन्ग और डिटर्मिन्ड है, पर कहीं ना कहीं वो सेंसिटिव और इमोशनल भी होती है। अब सैड पार्ट ये है कि वो लोग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और उनकी लव लाइफ बिल्कुल ही डेड होती है। पर वेट, उसका क्रश भी होता है जिसका नाम जूंगजे ही होता है, जो एक डॉक्टर होता है जो एक ओबेसिटी क्लिनिक में काम करता है। तो वेट लूज करने के बहाने बोकजू चली जाती है उसके क्लिनिक में और अपना इंटरेस्ट एक्सप्लोर करने लगती है। और जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, एंट्री होती है हमारी मेन लीड की। वैसे आप सोच रहे होगे कि वही मेन लीड था, बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जोंगजून ह्योंग जो एक स्विमर होता है, एक्सीडेंटली मिलता है किम बॉक जू से। बट नाउ आफ्टर अ व्हाइल उनको रियलाइज होता है कि अरे वाह, ये तो एक दूसरे को पहले से जानते थे। पर ये कैसे, वो तो आपको शो देख के पता चलेगा, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं स्पॉइल करने वाली। इस शो में काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं एंड आई बेट इट विल बी अ वर्थ वॉच। और दिस इज आल्सो फुल ऑफ लेसन्स, चाहे वो लाइफ की हो, फ्रेंडशिप की हो या यूथ की हो, आपको सब देखने को मिलेगा। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आप कहीं ना कहीं इनके कैरेक्टर्स को रिलेट भी करोगे, क्योंकि ये यूथ पे ही बेस्ड है। यू कैन वॉच दिस ऑन विकी, नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम, और इसके 16 एपिसोड्स हैं। के ड्रामा देखना शुरू तो कर दिया, पर ली मिनो का एक भी के ड्रामा नहीं देखा। वेल, ऐसा नहीं हो सकता। सो नेक्स्ट के ड्रामा ऑन द लिस्ट वी हैव लेजेंड ऑफ द ब्लू सी। 누구야? 난리냐 이거? So as said, ये के ड्रामा है आइकॉनिक एक्टर SRK ऑफ कोरियन इंडस्ट्री ली मिनो का। सो द स्टोरी इज एक्चुअली थोड़ा सा नहीं एक्चुअली पूरा ही फैंटेसी बेस्ड है, और कहीं ना कहीं रोमांस, कॉमेडी सब कुछ है, जैसे हर एक के ड्रामा में हमें देखने को मिल जाता है। सो द स्टोरी स्टार्ट्स विद जोसेन डायनेस्टी का टाइम, जहाँ पर एक मर्मेड को पकड़कर बंद कर देते हैं। पर ये चीज उनके नए गवर्नर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो उसे आजाद कर देता है। अभी थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड टू द प्रेजेंट, और हम देखते हैं मर्मेड शिम चोंग प्लेड बाय जून जी ह्यून अपने प्यार को ढूंढते ढूंढते प्रेजेंट में आ जाती है। पर अब शुरू होती है असली कहानी। वीसी हमारा मेन लीड होजून जे प्लेड बाय ली मिनो, और वो एक कॉन आर्टिस्ट होता है। रुको, मैं तुम्हें डेफिनेशन पढ़ के सुनाती हूँ। अ पर्सन हु चीट्स और ट्रिक्स अदर्स बाय परसुएडिंग देम टू बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू। एंड नाउ हमारी मोमेट समहाउ एंड्स अप इन हिज हाउस जब वो लैंड पे आती है। नाउ जस्ट इमेजिन, एक मोमेट लैंड पे आ रही है तो उसको वर्ल्ड के बारे में पता होगा? ऑफ कोर्स नॉट। इसकी वजह से बहुत सारे फनी मोमेंट्स होते हैं, क्योंकि वो बहुत अजीब एक्ट करती है। नाउ इनिशियली क्या होता है, जूनजे अपनी फितरत कॉन आर्टिस्ट वाली नहीं भूलता है और वो शिमचोंग को यूज करने का सोचता है, और वो उसे अपने साथ ही रहने ले जाता है। बट एक के ड्रामा जिसमें ली मिनो है और उसमें रोमांस ना हो, ये तो बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा। सो जूनजे धीरे धीरे शिमचोंग को प्यार करने लगता है एंड उसको बचाने लगता है, ताकि किसी को उसकी आइडेंटिटी पता ही ना चले। अब ये तो आपको ही देखना होगा कि शो में कैसे कैसे ट्विस्ट है और वो कैसे इस शो को इंटरेस्टिंग बनाती है। ये शो के 20 एपिसोड्स है और आप ये देख सकते हैं विकी और नेटफ्लिक्स पे। थर्ड ऑन द लिस्ट वी हैव W2 वर्ल्ड्स। 어디에 있나요? ली मिनो से तो मुलाकात हो गई, अब बारी है आपके नए क्रश यानी ली जोंग सुक से मिलने की। बाय द वे गाइस, ये मेरा फर्स्ट के ड्रामा था और ये एक्टर तो सॉरी, अब के ड्रामा की स्टोरी बताती हूँ। सो ये के ड्रामा रिवॉल्व करता है अराउंड द कांसेप्ट्स ऑफ पैरेलल यूनिवर्स। हमारी मेन लीड ओयुन जो प्लेड बाय हानियो जो एक डॉक्टर होती है, और उसके फादर बहुत ही फेमस वेबटून आर्टिस्ट होते हैं, और उनका एक पॉपुलर वेबटून होता है W। एक दिन योनजू सडनली वेबटून की दुनिया में पहुंच जाती है एंड वहां पर वो मिलते हैं हमारे हैंडसम लीड कांगचुल से, दैट इज प्लेड बाय ली जोंग सुक। सो वेबटून में कांगचुल जो होता है, ही इज अ चेबॉल एंड वो अपने पेरेंट्स की मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है। अब जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, हमें बहुत सारे सीक्रेट्स खुलते हुए नजर
जाते हैं और हमें पता लगता है कि योनजू कैसे वेबटून की स्टोरी को मैनिपुलेट कर सकती है। पर के ड्रामा है और हम कुछ सिंपल तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना, इसीलिए हम बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखते हैं शो में। और हम देखते हैं कि कैसे योनजू और कांगचुल में प्यार बढ़ता है। योनजू का वेबटून में वापस जाना और वापस आना बहुत सारा क्योस भी क्रिएट करता है और बहुत सारी इंटरेस्टिंग मोमेंट्स भी लाता है। अब देखना ही है कि कांगचुल कैसे अपने पेरेंट्स की मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करेगा। आई एम टेलिंग यू, इस शो का एंड भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको देखना ही पड़ेगा। इस शो की 16 एपिसोड्स है और आप ये देख सकते हैं विकी, नेटफ्लिक्स और डेली मोशन सब पे। इसी बात पे चलते हैं नेक्स्ट के ड्रामा पे, दैट इज द डेविल जज। 재판은 게임이야. 입증 못하면 지는 게임. 현실을 정. ओके, सो आई थिंक ये वाला के ड्रामा ना बहुत सारे लोग फर्स्ट वॉच के लिए रिकमेंड नहीं करते हैं, बट मैंने ये देखा है एंड आई एम वाउचिंग फॉर इट कि अगर आपको क्राइम थ्रिल वाले शोज अच्छे लगते हैं ना तो ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो ये के ड्रामा की स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग है, यूनिक, क्योंकि ये स्टार्ट होती है एक डिस्टोपियन एरा में। इसका भी मीनिंग बताती हूँ, वेट। ओके, सो डिस्टोपियन इज बेसिकली रिलेटिंग और डिनोटिंग एन इमेजिन स्टेट ऑफ सोसाइटी वेयर देयर इज अ ग्रेट सफरिंग और इनजस्टिस। सो यहाँ हमें देखने को मिलते हैं हमारे लीड्स एंड वन ऑफ देम इज द जज, जिसे लोग डेविल जज भी बोलते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्यों? वेल, क्योंकि इस जज का तरीका टू गिव जस्टिस इज थोड़ा हटके। सो इनका कोर्ट रूम एक्चुअली में एक टीवी स्टूडियो भी होता है और यहाँ के ट्रायल्स टेलीकास्ट भी होते हैं और लोग वोट करके डिसाइड करते हैं कि पनिशमेंट कैसे देनी है। और इसी के साथ हमें देखने को मिलती है हमारी दूसरी लीड जोंगसुना। वो एक इंटेलिजेंट एम्बिशियस वुमन होती है और वो पावर के लिए बहुत भूखी होती है, मतलब शी कैन डू एनीथिंग फॉर पावर। और जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है हमें और भी कैरेक्टर्स ज्वाइन होते दिखते हैं और उनमें से एक होता है जो डेविल जज की हेल्प करता है एज अ जज, ताकि वो और जस्टिस प्रोवाइड कर सके। अब जो किम गा वॉन होता है वो एक रूकी जज होता है और वो डेविल जज की हेल्प करता है, पर इन दोनों की जस्टिस देने में बहुत ही डिफरेंसेस होते हैं। और तो और इसकी वजह से और भी डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं और क्लैशेस वाले मोमेंट्स भी होते हैं। यही नहीं, वी सी अ लॉट ऑफ पास्ट वाले सीन्स जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि कैरेक्टर्स की पर्सनैलिटीज क्या है। वाह, अगर मैं स्टोरी के ट्विस्ट बताने बैठ गई ना तो बस मेरे कहने का मतलब है कि आपको आगे की स्टोरी खुद जाके देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं इसके स्पॉयलर्स बताने बैठ गई ना तो पता भी नहीं चलेगा और मैं सारी स्टोरी बता दूंगी। बट जोक्स अपार्ट, इट इज अ वर्थ वॉच, गो वॉच नाउ। आप ये शो देख सकते हो विकी, नेटफ्लिक्स और डेली मोशन पे और इसके भी 16 एपिसोड्स हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी अटॉर्नी वू। 제 이름은 똑바로 읽어도 거꾸로 읽어도 우영우입니다. 기러기 토마토 스위스 인도인 별똥별 우영우. 역삼요? तो आई गेस ये के ड्रामा के बारे में काफी सारे लोगों ने सुना भी होगा, पर मैं फिर से बता देती हूँ। ये प्यारा सा के ड्रामा इज बेस्ड ऑन अ गर्ल जिसे एस्पर्जर सिंड्रोम होता है। यू नो दैट सिंड्रोम जो माय नेम इज खान में SRK को होता है। हो सकता है आप लोगों को मैं थोड़ा सा अलग लगूं, वो इसलिए क्योंकि मुझको एस्पर्गर सिंड्रोम है। यस, दैट वन। हमारी मेन लीड वू यंग वू इज प्लेड बाय पाक ह्यून बी एंड मैं बता रही हूँ इससे बेटर कोई और रोल प्ले कर ही नहीं सकता था। सो द स्टोरी बिगिंस और हमें पता चलता है कि अटॉर्नी वू बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट होती है, पर उसको बचपन से ही सोशल ऑकवर्डनेस होती है, मतलब वो अच्छे से बात नहीं कर पाती है लोगों से एंड इसकी वजह से उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। पर अब होता ही है कि उसे बहुत बड़ी लॉ फर्म में जॉब मिल जाती है एज अ लॉयर एंड हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि उसके सीनियर्स उसे इतना ट्रस्ट नहीं करते और केसेस नहीं देते। पर धीरे धीरे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है हम देखते हैं कि वो कैसे केसेस सॉल्व करती है और ट्रस्ट बढ़ा लेती है अपने सीनियर्स पे एंड उसकी पावर टू रिमेम्बर थिंग्स एंड लर्निंग उसको बना देती है वन ऑफ द बेस्ट वहाँ पर। के ड्रामा है, रोमांस ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसमें भी काफी रियलिस्टिक और प्यारा सा रोमांस वाला साइड है जिसमें अटॉर्नी वू फॉल्स फॉर जूनू प्लेड बाय कांग टे-मून एंड द गुड पार्ट इज कि वो उसे वैसे ही एक्सेप्ट करता है जैसे वो है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमें बहुत सारे ऐसे मिस्टीरियस केसेस भी देखने को मिलेंगे जो अटॉर्नी वू की वजह से सॉल्व होते हैं एंड हमें देखने को मिलेगा कि वेल्स की वजह से वो केसेस सॉल्व कैसे करती है। वेल, ये थोड़ा सा अननोन होगा बट ये आपको देखने के बाद ही पता चलेगा कि क्या होता है। दिस शो इज फुल ऑफ कॉमेडी, रोमांस एंड मिस्ट्री, थ्रिल सब कुछ है। आपको बहुत मजा आएगा देखने में, तो आप जाके देख सकते हैं। ये शो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स और डेली मोशन पर और इसके भी 16 एपिसोड है। तो गाइज ये तो थे कुछ ऐसे के ड्रामा जो आपकी के ड्रामा जर्नी को और भी आसान बना देंगे और आपको एक दिन के ड्रामा वॉचर भी बना देंगे, प्रो वॉचर भी बना देंगे। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, वीडियोस देखना मत भूलना, ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, मैं हर बार नहीं बताऊंगी। टिल देन, अन्यंग्स।